परीक्षा केंद्रों के संबंध में अलीगढ़ से आए प्रोफेसर ने खंडारी कैंपस में धरना दिया। प्रोफेसर अरविंद कुमार ने बताया कि बालिकाएं परीक्षा के केंद्रों से 40 किलोमीटर पर समायोजित की गई हैं और कुछ भाइयों के परीक्षा केंद्र नहीं बने हैं। लगातार 3 दिन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी द्वारा यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अलीगढ़ से आए प्रोफेसरों ने अपनी मांगों को लेकर खंडारी कैंपस में धरना दिया। धरने पर बैठे प्रोफेसर ओमवीर सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जो नकल करवाते हैं उनके केंद्र बनवाए जाते हैं। विश्वविद्यालय नहीं चाहता कि नकल विहीन परीक्षा हो। परीक्षा केंद्र ऐसी जगह बनाए जाएं जहां नकल ना हो। हम आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के जो परिक्षेत्र में पढ़ते हैं। 4 जिले हैं जिसमें के परीक्षा हो रही है, आगरा विश्वविद्यालय की हो रही है और जो अंतिम परीक्षा है या कहिए मुख्य परीक्षा है 2023 की, दोनों की साथ साथ हो रही है। मैं प्रोफेसर ओमवीर सिंह वर्तमान में ओटा प्रेसिडेंट भी हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी संज्ञान में आई जिसकी वजह से मुझे आना भी पड़ा। इन लोगों के साथ भी इनकी समस्याएं बड़ी जायज़ हैं। इन लोगों ने मांगा है कि हमारी लड़कियों का जो केंद्र है वो स्वकेंद्र रहे। राजा महेंद्र प्रताप की अनियमितताओं के आधार पर इन्होंने केंद्र व्यवस्था करी है। राजा महेंद्र प्रताप में तमाम अनियमितता हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो माफिया टाइप नेचर के लोग हैं। वो विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर अपने बड़े बड़े केंद्र बनवाए या जो भी किया, उसी केंद्र प्रणाली को करीब करीब यहाँ लागू करने का प्रयास किया और 100% उसको भी नहीं लागू किया। बड़ी बात यह है कि उसमें बड़ा फेरबदल करके फिर लागू किया। एक तरफ कह रहे साहब हमने उसी को लागू किया, हम तो कह रहे दोनों लिस्टों को बराबर बराबर रख लीजिए और अगर दोनों लिस्टें बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम चाहे इन लोगों के साथ ये लोग, क्योंकि मैं अलीगढ़ क्षेत्र का पूरे का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ इसके साथ साथ, तो ये सारे लोग कई तरीके से मेरे से परिचित भी हैं क्योंकि मैं चुनाव भी एमएलए का लड़ चुका हूँ, एमपी का भी दावेदार रहा हूँ क्षेत्र में। तो उस नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो क्षेत्र की सही बातें हैं वो कम से कम क्लियर आनी चाहिए। हम कह रहे हैं विश्वविद्यालय ने बिल्कुल वहाँ की लिस्ट लागू कर दी और दोनों को पैरेलल रख लीजिए। अगर उन्हें परिवर्तन नहीं किया तो अभी हम लोग चले जाएंगे। मगर क्या आश्वासन मिल रहा है अभी कोई आश्वासन नहीं। अभी मीसी साहब महोदय का फोन बंद है। हमने एक पत्र लिखा, उसका भी अभी कोई जवाब नहीं आया। हमने स्वयं पत्र लिखा है और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और पहली बार कोई ओटा प्रेसिडेंट जो है सेल्फ फाइनेंस के साथ आके खड़ा हुआ शायद। इससे पहले कभी हो पता नहीं, क्योंकि इतना अन्याय हो रहा है, इतना लूटतंत्र हो गया है कि जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदारी से काम कराना चाहते हैं, जो ईमानदारी से परीक्षा कराना चाहते हैं, जो निकल विहीन परीक्षा कराना चाहते हैं, उनको केंद्र नहीं बनाया जाता। केवल उनको केंद्र बनाया जाएगा जो भर के नकल कराएंगे, भर के सारे काम करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ विश्वविद्यालय खुद नहीं चाहता नकल विहीन परीक्षा हो जाए। विश्वविद्यालय अगर चाहेगा तो केंद्र ऐसे बनाए जहाँ नकल नहीं हो। वहीं अलीगढ़ से आए अरविंद कुमार ने बताया कि वह परीक्षा केंद्रों के संबंध में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के परीक्षा केंद्र 40 किलोमीटर पर समायोजित की गए हैं। लगातार 3 दिन से समस्याओं को लेकर खंडारी कैंपस आ रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम परीक्षा केंद्रों के संबंध में यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। जो हमारी जो समस्या है वो परीक्षा केंद्रों को लेकर है, जिसमें हमारी जो बालिकाएं हैं वो मानक से अधिक 40-40 किलोमीटर दूरों पर समायोजित की गई हैं। इसे लेकर हम यहाँ पर सब इकट्ठित हुए हैं और कुछ भाइयों के हमारे परीक्षा केंद्र नहीं बने हैं, इस चीज़ को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कितने समय से आप आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? हम लगातार 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। कोई मिलने को यहाँ तक तैयार नहीं है। विजय महाराजा न्यूज के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।